तो सीनियर सिटीजन यानी कि जिनका उम्र 60 या फिर 60 से अधिक है, यहीं पर हमारे भारत के सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून है और यही कई सारे कानून में से एक कानून है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो यही पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जजमेंट्स पास करे हैं और सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्ट करने की बड़ी बड़ी गाइडलाइंस दिए हैं। ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स पर कहा गया है कि जहां पर गिफ्ट डीड के तहत कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था, कोई बेटा या फिर बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद माता पिता को पहचानना ही भूल गए हैं, उनका ख्याल देखभाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में उस गिफ्ट डीड को खारिज करके प्रॉपर्टी को वापस मांग करके अपने पास ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो भला क्या है, सीनियर सिटीजन को कंडीशनल ट्रांसफर करना पड़ता था। कंडीशनल यानी कि आपको शर्त देना पड़ता था गिफ्ट डीड में कि मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर इसीलिए कर रहा हूं या फिर कर रही हूं ताकि मेरे बच्चे प्रॉपर्टी मिल रहा है, इसके रिटर्न में मेरा ख्याल रखेंगे, मेरा देखभाल करेंगे, मेरे को टेक केयर करेंगे। और यहीं पर ऐसे बहुत सारे केसेस देखा भी जा रहा था, सीनियर सिटीजन प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर दिए हैं लेकिन वो कंडीशन नहीं दिए हैं, बिना शर्त के गिफ्ट डीड बना करके ट्रांसफर कर चुके थे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का हाथ भी बंधा हुआ था, ऑनरेबल कोर्ट गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि कंडीशनल ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा। सिर्फ लव, प्यार और मोहब्बत में ट्रांसफर किया गया है, इसको सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। और जहां पर गिफ्ट डीड में शर्त नहीं है वहां पर क्या करें, तो इसको ही एड्रेस करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्यार मोहब्बत ही एक इम्प्लाइड कंडीशन मान लिया जाएगा कि ट्रांसफर किया जा रहा है, बदले में भरण पोषण के दायित्व भी, बेसिक एमिनिटीज भी देंगे। लेकिन 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 यहाँ पर जरा सुन लीजिए, एक केस आया है कर्नाटका हाईकोर्ट का, जहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि इम्प्लाइड शर्त के बेसिस पर सीनियर सिटीजन के द्वारा ट्रांसफर करी गई गिफ्ट डीड को हम लोग खारिज कर सकते हैं। यानी कि अब एक्सप्रेसली लिखित रूप में कोई शर्त नहीं डाले हो, ठीक है ना, रिसाइटल के अंदर, गिफ्ट डीड के अंदर, लेकिन एक इम्प्लाइड यानी कि छुपा हुआ रूप में शर्त दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था यह आशा लेकर के, उम्मीद लेकर के कि सीनियर सिटीजनों का भरण पोषण किया जाएगा, जिनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है उनके द्वारा। तो केस का नाम है श्री वेंकटैया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, रिट पिटिशन नंबर 13313 ऑफ 2025, डेट ऑफ ऑर्डर 10 फरवरी 2026। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में कह दिया कि जहां पर एक्सप्रेसली गिफ्ट डीड में कोई शर्त नहीं है मेंटेनेंस करने का, उस परिस्थिति में भी गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड समझिए, जहां पर एक लाचार पिता कोर्ट के सामने हाजिर हुए प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी गई थी उसको खारिज करवाने के लिए। तो क्या हालत बन गई थी, जरा देखिए इस सीनियर सिटीजन पिता का। पेटिशनर एक सीनियर सिटीजन पिता थे और उनके चार बच्चे थे। उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटियां शिवम्मा और पुट्टम्मा, ये दोनों ने ये विश्वास दिलाया कि बुढ़ापा में आपका ख्याल रखेंगे, आपका देखभाल करेंगे, भरण पोषण के A to Z सब कुछ दायित्व लेंगे, मेंटेनेंस और रोजमर्रा की जरूरतें को भी देखभाल करेंगे, ख्याल रखेंगे। इसी भरोसे पर दोनों बेटियां पिता से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लेते हैं गिफ्ट डीड के जरिए, जिसके थ्रू पिता की जमीन उनके फेवर में ट्रांसफर कर दी गई और उसे जुरिस्डिक्शनल सब रजिस्टर के सामने रजिस्टर भी कर दिया गया। सो जो ट्रांसफर करी गई थी उसको रजिस्टर भी करवाया गया, बेटी के नाम पर परमानेंटली प्रॉपर्टी चला गया। यहीं पर देखिए आगे क्या होता है, बाद में दो बेटियों के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड भी बन जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी को म्यूटेशन करके बेटियों के नाम कर दिया जाता है। दो बेटियां पिता को यह विश्वास दिलाए, लेकिन बाद में बेटियां अपना व्यवहार, अपना बिहेवियर बदल देते हैं पिता की तरफ। कुछ ही समय बाद बेटियों ने पिटीशनर को नजरअंदाज कर दिया और उनका कोई जिम्मेदारी उठाने से रिफ्यूज कर दिया। रहने की जगह और बेसिक जरूरतें देने में असफल रहे दोनों बेटियां। इसके बाद सीनियर सिटीजन पिता ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के धारा 23 सबसेक्शन 1 में एक मामला दाखिल करते हैं। इस धारा के अंदर जिसमें उन्होंने गिफ्ट डीड को खारिज करने की दावा रखते हैं, यानी कि रद्द करने की मांग रखते हैं। जब मैटर असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पेंडिंग था, तब बेटी शिवम्मा की डेथ हो गई और शिवम्मा का जो बेटा था उसको यहाँ पर आकर के खड़ा किया गया, क्योंकि
माँ के गुजर जाने के बाद माँ के जो लीगल हेयर है वही केस को अभी आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गए रिस्पोंडेंट नंबर 6। और दूसरी बेटी जो पुट्टम्मा, वो क्या करती है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के सामने हाजिर हुई और सिर्फ कहा कि ये एप्लीकेशन अलाउ होने पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन शिवम्मा जो मर चुकी थी, उसका जो बेटा है, इसके द्वारा ऑब्जेक्शन फाइल करी गई और ये बेटा का कहना था कि पिटिशनर के पास बहुत सारे काफी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और ये सीनियर सिटीजन कानून के अंदर प्रॉपर्टी मांग लेने का ये जो एप्लीकेशन किया गया है, ये मैलाफाइड इंटेंशन यानी कि कहा गया प्रॉपर्टी को वापस लेने का ये जो मांग है, ये बुरी नियत के तहत किया गया है दादू के द्वारा, ये कहा गया। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ये फाइनल डिसीजन पर कहते हैं सीनियर सिटीजन के द्वारा जो एप्लीकेशन करी गई थी उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं और रीजन पर यह कहा गया कि गिफ्ट डीड में कोई शर्त मौजूद नहीं था कि देखभाल करना पड़ेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद। तो कोई शर्त नहीं था गिफ्ट डीड में देखभाल करने का, इसीलिए सीनियर सिटीजन का जो अर्जी थी उसको खारिज किया जाता है। फिर आगे मैटर डिप्यूटी कमिश्नर के पास जाता है और बाद में जाता है ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने। यहीं पर हाईकोर्ट की डिसीजन क्या होगा, गिफ्ट डीड में शर्त नहीं है, प्रॉपर्टी को वापस लेना है क्योंकि देखभाल नहीं कर रहे हैं, क्या होगा फाइनल राय। तो यहीं पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने ये जांच नहीं की कि गिफ्ट डीड का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, यानी कि गिफ्ट डीड लिखा कौन था, और सीनियर सिटीजन पिता को क्या सच में इस बात का पता था, समझ था कि क्या लिखा गया है उस गिफ्ट डीड पर, क्या सच में उस डॉक्यूमेंट की समझ थी कि क्या लिखा गया है उस डॉक्यूमेंट पर, क्या भाषा का प्रयोग किया गया है, उनका कोई रियल कंट्रोल भी था गिफ्ट डीड ड्राफ्टिंग प्रोसेस के ऊपर। ऐसा भी तो हो सकता है माता पिता अनपढ़ है, पढ़ाई वगैरह नहीं जानते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया गया है, बेटा बेटी अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी लिखवा लिया है, ऐसा भी तो हो सकता है। वो लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, इसका फायदा उठा करके कुछ भी लिख डाले और साइन करवा लिए है। तो इस बात का जांच डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर नहीं करे थे और यहीं पर कोर्ट ने कहा सिर्फ टेक्निकल कमी के चलते गिफ्ट डीड में कोई एक्सप्रेस्ड कंडीशन नहीं है, इसको बोल करके जहां एक सीनियर सिटीजन वो वल्नरेबल है, वो दुर्बल है, इस पहलू को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, उनकी वल्नरेबिलिटी को कंसिडरेशन पर लिया जाएगा। सीनियर सिटीजन कानून के तहत अथॉरिटीज को हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए कि कोई शर्त नहीं लिखा गया है कि मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा, देखभाल करना ही पड़ेगा, ऐसा शर्त नहीं है, ट्रांसफर एक बार हो चुका तो हो चुका, हम लोग गिफ्ट को खारिज नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाइपर टेक्निकल अप्रोच हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में ट्रस्ट को मिसयूज किया जा रहा है, एक सीनियर सिटीजन का जो मजबूरी है उसका फायदा उठाया जा रहा है, भरोसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जो कानून के अनुरूप नहीं है। और कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें रिस्पोंडेंट कोई जन्म से हक जता सके, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन की एक सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्व अर्जित भूमि है, सो पैतृक प्रॉपर्टी नहीं है जो अब जन्म से मांगने लगोगे। इसीलिए बेटी का बेटा अपनी कोई अलग या इंडिपेंडेंट हक क्लेम नहीं कर सकते जो सीनियर सिटीजन के वेलफेयर और जीवन यापन से अलग हो। यानी कि अगर कोई क्लियर कट एक्सप्रेस्ड शर्त मौजूद ना भी हो गिफ्ट डीड के रिसाइटल में, गिफ्ट डीड के लिखावट में, तब भी डीड को आप खारिज करवा सकते हो। और अंत में कोर्ट ने यह कहा सेक्शन 23 के तहत अथॉरिटीज के सामने दी गई एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया गया। तो क्या समझ में आया आपको? समरी में एक पॉइंट आपके लिए, अगर कोई क्लियर कट एक्सप्रेस शर्त गिफ्ट डीड में मौजूद नहीं है, ऐसे परिस्थिति में भी आप गिफ्ट डीड को खारिज करवा सकते हो अगर आपका जो भरोसा है, अगर आपका जो विश्वास है उसको मिसयूज किया गया है। और यहीं पर जस्ट सजेशन, अगर गिफ्ट डीड बना रहे हो तो पहले से ही आप ये शर्त को लगा दो ना गिफ्ट डीड के अंदर, क्या शर्त में लिखना है ये रहा। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरी ये प्लेलिस्ट को जरा चेक कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।